नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। आज 6 फरवरी 2022 को हमारे देश की एक महान हस्ती, भारत रत्न से सम्मानित सबसे मशहूर गायिका सुश्री लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। पिछले 70 सालों से लता मंगेशकर जी गायन कर रही थी और इन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया, तो देश की हर पीढ़ी, आजाद होने के बाद जो भी देश में पीढ़ियां रही है, सभी इनके गानों की फैन थी। इनके गानों ने देश की और लोगों की अंतरात्मा को कहीं ना कहीं छुआ है एंड शी वॉज द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस नेशन। आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये स्टेट फ्यूनरल या स्टेट ऑनर्स के साथ जो फ्यूनरल होता है, ये किसे दिया जाता है या फिर कौन इसके लिए एलिजिबल है और इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार एक ऐसा ऑनर है जो केवल देश के चुनिंदा लोगों को दिया जाता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो आपने इस तरह के फोटोज देखे होंगे जिनमें आर्मी या फिर नेवी और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं लता मंगेशकर जी के फ्यूनरल में इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी तैयारियां स्टेट के द्वारा करी जाती है। शिवाजी पार्क स्टेडियम में ये फ्यूनरल इनका आयोजित किया गया और यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा या आर्मी के द्वारा किए जाते हैं और बहुत ही शानदार अरेंजमेंट्स होते हैं। स्पेशल ट्रक में इनकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है मुंबई में और तिरंगे में बॉडी को लपेटा जाता है। इससे बड़ा मेरे ख्याल से देश में कोई सम्मान नहीं हो सकता। और देश के प्रधानमंत्री खुद दिल्ली से मुंबई गए उनके अंतिम दर्शन के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शामिल थे। कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े स्तर का ये स्टेट फ्यूनरल था। आज से लगभग 2 महीने पहले कुछ इसी प्रकार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था जनरल बिपिन रावत जी का, हमारे पूर्व सीडीएस। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि देश के सबसे बड़े नेता और जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सभी शामिल थे। 17 तोपों की सलामी के साथ इनकी अंत्येष्टि करी गई थी। इनकी अंतिम यात्रा में न केवल आर्मी के ऑफिसर्स बल्कि आम लोगों का भी जन सैलाब उमड़ पड़ा था। तो अब इसी स्टेट फ्यूनरल या स्टेट ऑनर्स के साथ जो फ्यूनरल होता है उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हम जानेंगे। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं और पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब सबसे पहले हम लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। वैसे तो इनके जीवन पर पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं, लिखी भी गई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में इनके जीवन के बारे में बता देता हूँ। 28 सितंबर 1929 आज़ादी से भी पहले इनका जन्म हुआ था। तत्कालीन इंदौर प्रिंसली स्टेट में ये एक मराठी परिवार में जन्म लेती हैं और इनके परिवार में कई लोग, कई सदस्य गायन में, कंपोजिंग में, इस फील्ड में थे। तो इसी प्रकार से लता मंगेशकर जी ने भी गाना गाना शुरू किया। इन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में गाना गाया है और कुछ विदेशी भाषाओं में भी गाया है। तो ये केवल हिंदी भाषा में गाना गाने वाली गायिका नहीं थी, बल्कि 36 लैंग्वेजेस में इन्होंने गायन किया है। इनफैक्ट इन्होंने कितने गाने गाए हैं शायद इसका एग्जैक्ट डेटा मालूम करना इम्पॉसिबल है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है फॉर सिंगिंग द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स। और आज से नहीं है, बहुत दशकों से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। हालांकि इनका जो मेन गायन था वो हिंदी, बंगाली और मराठी, इन 3 भाषाओं में रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 10-20 उनके गाने तो आपको भी मुंह जबानी याद होंगे, मुझे तो है। 1974 में इन्होंने लंदन के फेमस रॉयल एल्बर्ट हॉल में एक प्रस्तुति दी और ये पहली भारतीय थी जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था। 1987 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया जाता है। दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। तो भारत रत्न 2001 में जब इन्हें दिया गया था तब ये केवल दूसरी महिला गायिका थी जिन्हें ये सम्मान मिला था। इनसे पहले केवल एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी को ये सम्मान दिया गया था। 2007 में फ्रांस की सरकार ने भी इन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। जहां तक बात है फिल्म फेयर पुरस्कारों की या इनके गायन से संबंधित बॉलीवुड के अवार्ड्स की, तो देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता इनका किसी से। आपको देखने में लगेगा कि इनके पास केवल 4 बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड्स हैं, लेकिन उसका एक कारण है। 1970 तक ही इन्होंने 4 अवार्ड जीत लिए थे। तो पहला अवार्ड इन्हीं को मिला था 1959 में और उसके बाद 10 साल में 4 बार अवार्ड जब ये जीत गई तो उसके बाद इन्होंने कहा फिल्म फेयर अवार्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स को कि आज के बाद आप लोग मुझे नॉमिनेट मत कीजिए, मैं चाहती हूं कि नए सिंगर्स को मौका मिले ये अवार्ड जीतने का। तो इन्होंने अपने आप को अवार्ड सेरेमनीज से बाहर कर लिया कि मुझे अब आप काउंट ही मत कीजिए नॉमिनेशन में, वरना तो इन्हें 15, 20, 25 न जाने कितने अवार्ड मिल जाते। खैर, इन्हें लाइफ टाइम स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड जैसे कई सारे सम्मान दिए गए। अब आ जाते हैं हम स्टेट फ्यूनरल पर। देखिए, स्टेट फ्यूनरल का सीधे तौर पर यह मतलब है कि अगर आप एक गणमान्य व्यक्ति हैं और आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ के बाद कुछ पर्टिकुलर तौर तरीकों से आपका अंतिम संस्कार या दफनाने की सेरेमनी करी जाएगी और उसके लिए
सरकार व्यवस्था करेगी और सरकार एक पर्टिकुलर तरीके से उसकी व्यवस्था करेगी। और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना एक बहुत बड़ा अपने आप में सम्मान है किसी सिविलियन के लिए, लेकिन कुछ पदों के लिए तो ये जरूरी है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राज्यपाल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर और भारत रत्न अवॉर्डीज के लिए कंपलसरी है कि सरकार इन्हें स्टेट फ्यूनरल प्रदान करे। तो इसीलिए लता मंगेशकर जी को यहां पर स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है बिकॉज शी इज अ भारत रत्न अवॉर्डी। तो बाय डिफॉल्ट इनके लिए स्टेट फ्यूनरल होना जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे कि कई बार ऐसे लोग जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें भी स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले साल भारत के लेजेंडरी रनर मिल्खा सिंह जी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उन्हें भी स्टेट फ्यूनरल दिया गया था। तो वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो चाहे तो कुछ कैटेगरीज में लोगों को स्टेट फ्यूनरल दिया जा सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन। अगर आपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है बड़े स्तर पर, तो सरकार चाहे तो उसे भी स्टेट फ्यूनरल, उस व्यक्ति को भी स्टेट फ्यूनरल दे सकती है। तो एक बार के लिए मान लीजिए कि अगर लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया होता, तो आज केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना होता कि क्या इन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा या नहीं। ऑफ कोर्स दिया जाता, लेकिन भारत रत्न है तो बाय डिफॉल्ट देना जरूरी है। राजकीय अंत्येष्टि में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि तोपों की सलामी दी जाती है, आपके कॉफिन को या अर्थी को तिरंगे में लपेटा जाता है और गणमान्य लोग आकर फूल आपके बॉडी के सामने रखेंगे, सम्मान देंगे। तो अब ये राजकीय अंत्येष्टि का प्रोसीजर क्या है? तो जैसे ही किसी गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु होती है या जो जिनका उस लिस्ट में नाम है जो मैंने आपको अभी बताया था, तो उसी समय होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेजती है उस राज्य को जहां पर उन व्यक्ति की डेथ हुई है। तो मान लीजिए अभी महाराष्ट्र में मुंबई में लता मंगेशकर जी रहती थी, तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक ऑफिशियल लेटर भेजा जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि ये डिग्निटरी है, इनकी आज डेथ हुई है और आपको इनके स्टेट फ्यूनरल की व्यवस्था करनी है। ये मैसेज स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोकल आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें भी भेजा जाता है, क्योंकि उनका भी काफी यहाँ पर रोल है। और इसके लिए होम मिनिस्ट्री एक गेजेट नोटिफिकेशन भी इशू करता है। जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री करती है। तो ये जितनी भी व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा करी जाती है। ये ट्रक्स आर्मी के होते हैं, आर्मी के पर्सनल यहाँ पर बॉडी को हेल्प करते हैं और उसे पूरे सम्मान के साथ लेकर जाते हैं एक प्रोसेशन के रूप में। और ये राजकीय के सम्मान का एक पूरा आर्मी का अपना प्रोसीजर होता है। तो वो डिटेल्स इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है ये काफी एक गरिमामय तरीके से किया जाता है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि राजकीय सम्मान सभी को एक समान नहीं दिया जाता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति के केस में कुछ अलग प्रोटोकॉल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के केस में अलग प्रोटोकॉल हैं, सिविलियंस के केस में थोड़े अलग प्रोटोकॉल हैं। कई बार राजकीय सम्मान की अंत्येष्टि के साथ साथ एक राजकीय शोक की अवधि घोषित करी जाती है, जो 1 दिन या 2 दिन हो सकती है, कई बार 7 दिन भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टैचर ऑफ द पर्सन। और यह भी जरूरी नहीं है कि केवल देश के लोगों को यह सम्मान दिया जाए। जैसे कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति की जब मृत्यु हुई थी अनिरुद्ध जगन्नाथ की, तो भारत के सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक रखा था। अब ये ड्यूरेशन कितना होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। जिस शहर में भी स्टेट फ्यूनरल आयोजित किया जा रहा है वहां पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स मौजूद हैं उन्हें वो अटेंड करना जरूरी होता है। एंड दे हैव टू वेयर देयर फॉर्मल ड्रेस। जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी ऑफिसर्स हैं, तो उन्हें अपनी ऑफिशियल ड्रेस पहननी होगी। पुलिस ऑफिसर्स भी जो फॉर्मल फंक्शंस की ड्रेस होती है वो पहनकर यहाँ पर मौजूद होते हैं। सिटिंग प्रेसिडेंट की मृत्यु होगी तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सीडीएस बिपिन रावत जी के अभी फ्यूनरल में 17 तोपों की सलामी दी गई थी। अन्य डिग्निटरीज के लिए 3 सलामी होती है, 3 गन सैल्यूट होता है। तो जैसे लता मंगेशकर जी जो है इनके लिए 3 गन सैल्यूट होगा। अब होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस काफी डिटेल्ड हैं इसके संदर्भ में, तो वो सारी डिटेल्स तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। जैसे कि तिरंगा जब लपेटा जाता है किसी के भी बॉडी पर या कॉफिन पर, तो उसमें यह इंश्योर करना जरूरी है कि जो ऑरेंज कलर का पार्ट है वो सर की तरफ हो। दिस इज कंपल्सरी। और आप अगर देखेंगे सब जगह तो ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए कि तिरंगा कभी भी अंतिम संस्कार में बॉडी के साथ जलाया नहीं जाता, ना ही उसे दफनाया जा सकता है। सो उसे लपेटकर परिवार वालों को दे दिया जाता है एक ऑनर के रूप में। अगर राजकीय शोक की अवधि घोषित करी गई है, जैसे कि लता मंगेशकर जी के केस में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है सरकार ने, तो उस अवधि में देश में सभी जगह सरकारी स्थानों पर जहां झंडे हैं वो हाफ मास्ट पर फ्लाई करेंगे, यानी कि झंडों को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाएगा। और ये कंपलसरी है
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के लिए अगर लोकसभा स्पीकर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मृत्यु है तो केवल दिल्ली में हाफ मास्ट पर झंडे फहराए जाते हैं। तो इसके लिए कोड अलग अलग है, ठीक है, सभी जगह। तो ये कंपलसरी नहीं है कि देश में सभी जगह हो, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के केस में या वाइस प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट के केस में तो ये पूरे भारत देश में सारे झंडों को हाफ मास्ट पर लहराया जाता है। इवन हमारे जो दूतावास हैं विदेशों में, वहां पर भी झंडे को हाफ मास्ट पर लहराया जाएगा, ताकि सभी दुनिया में पता चले कि हाँ, भारत सरकार अभी शोक मना रही है किसी गणमान्य व्यक्ति के लिए। पहले एक ट्रेडिशन था कि पब्लिक हॉलीडे भी कर दी जाती थी, छुट्टी कर दी जाती थी, लेकिन 97 में केंद्र सरकार ने इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया कि छुट्टी केवल सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या सिटिंग प्रेसिडेंट की मृत्यु पर दी जाएगी। जैसे कि अगर किसी पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो राजकीय सम्मान दिया जाएगा, लेकिन छुट्टी अनाउंस नहीं होगी, क्योंकि फिर नंबर ऑफ हॉलीडेज जो है कैलेंडर में काफी बढ़ गई थी। 90s में देखा गया था कि हमारे कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई थी 94, 5, 6, 7 में, तो उसके बाद ये रूल चेंज किया गया था। लेकिन इस मामले में देखा गया है कि कुछ केसेस में प्रोटोकॉल से अलग चलकर भी छुट्टी घोषित करी गई है। पिछले कुछ सालों में हमारे कई पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, जिसके बाद एक राजकीय सम्मान उन्हें दिया गया फ्यूनरल के दौरान। 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब मृत्यु हुई थी तो 7 दिन का राजकीय शोक मनाया गया था। 2015 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जब मृत्यु हुई थी तब भी ऐसा मोर्निंग पीरियड था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के केस में भी ये था। और अभी 4-5 सालों में ये देखा गया है कि कई एंटरटेनमेंट जगत के लोग जिनकी मृत्यु हुई है, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनके लिए भी स्टेट फ्यूनरल आयोजित किया गया। तो कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं कि दिलीप कुमार, श्रीदेवी, शशि कपूर, राजेश खन्ना, मिल्खा सिंह, पुनीत राजकुमार और भी कई लोगों के लिए ये राजकीय सम्मान दिया गया था। लेकिन इन केसेस में राजकीय शोक नहीं रखा गया था। लता मंगेशकर जी के केस में राजकीय शोक 2 दिन का मनाया जाएगा, 6 और 7 फरवरी को, और देश के जो झंडे हैं वो हाफ मास्ट पर फ्लाई करेंगे और कोई भी ऑफिशियल एंटरटेनमेंट फंक्शन सरकार की तरफ से नहीं होगा। मान लीजिए कहीं पर कोई पार्टी आयोजित होनी थी या कोई कार्यक्रम था, उस तरह का एंटरटेनमेंट कार्यक्रम अभी 2 दिन के लिए आयोजित नहीं होगा। नो ऑफिशियल डिनर्स एंड फंक्शंस विल बी हेल्ड। अब देखिए, ये सारे निर्णय लेने का मुख्य तौर पर अधिकार गृह मंत्रालय का होता है, यानी कि केंद्र सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार के स्तर पर यह डिसाइड होता है कि क्या राजकीय शोक मनाया जाएगा, कितने दिन का मनाया जाएगा, किस तरह का स्टेट फ्यूनरल दिया जाए। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन कुछ अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी होते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने आज अनाउंस किया कि कल यानी कि 7 फरवरी को लता मंगेशकर जी के फ्यूनरल के बाद एक पब्लिक हॉलीडे रहेगी। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट हॉलीडे में से वो किया है। उनके पास भी, हर राज्य सरकार के पास भी एक एक्स्ट्रा हॉलीडेज कुछ होती हैं, उसमें वो काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी पॉलिसी बना दी है कि देश भर में छुट्टी अब केवल सिटिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की डेथ पर ही दी जाएगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना फेवरेट लता मंगेशकर सॉन्ग बताइए, और अगर आपको ये वीडियो जानकारीवर्धक लगा तो इसे लाइक जरूर करें। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर के अपडेट्स पा सकते हैं। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट फैकल्टीज लाइव पढ़ाते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। कोई भी सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कीजिए, महिपाल कोड इस्तेमाल करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शनल के केस में भी ऐसा ही है। ऑप्शनल और जीएस के कंबाइंड कोर्स पर अभी आपको 32% डिस्काउंट मिलेगा इस हफ्ते। तो ये कोर्स आपको 63,900 रुपीज में अवेलेबल होगा, जिसमें जीएस, ऑप्शनल, सबकी क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कोर्स परचेज एटसेट्रा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 1-on-1 मेंटरिंग आपको मिलेगी। ईएमआई ऑप्शन पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हर वेडनेसडे को नया बैच स्टार्ट होता है, इसे ज्वाइन कीजिए। हमारी बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं, इन्हें भी आप अटेम्प्ट कीजिए। और हमारे कुछ नए चैनल स्टार्ट हुए हैं, यू कैन ज्वाइन देम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।